तो स्वागत है आप सभी का। ये अपना पहला वीडियो है बेसिक मैथ्स के स्वाध्याय 1 का। मैंने एक पुस्तक डिजाइन की है स्वाध्याय पुस्तिका नाम से, जिसके अंदर बेसिक मैथ्स के 20 कुल ऐसे एक्सरसाइज स्वाध्याय मैंने लिखे हैं। तो उसका ये वीडियो लेक्चर हम इसे समझ सकते हैं। सबसे बेसिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम चाहे 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो या आगे भी हो, लेकिन कई बार ध्यान में आता है कि हम प्लस माइनस के इसमें हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। प्लस माइनस क्या होगा, 3 माइनस 5 क्या होगा। कई बार 5 माइनस 3 का आंसर तो हम 2 बता देते हैं, लेकिन मैंने कई बच्चों को पूछा तो 3 माइनस 5 का आंसर भी वो 2 ही बताते हैं, या फिर बोलते हैं कि 3 में से 5 तो माइनस होगा ही नहीं। तो क्या होगा जब 3 में से 5 माइनस होगा, 3 में से 5 माइनस कैसे होगा, एग्जैक्टली क्या होगा और उसका टेबल कैसे बनेगा, ये तीनों चीजें हम इस लेक्चर में देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो ये नंबर लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके बराबर सेंटर में 0 है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इसके एग्जैक्टली सेंटर में 0 है। इसके राइट साइड के सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, 10 तक आगे भी नंबर्स होंगे। ये एरो है, इसका मतलब चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स है, और 0 बराबर उस नंबर लाइन के एग्जैक्टली सेंटर पे है। अब इसके राइट साइड के सभी नंबर्स का साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और लेफ्ट साइड के सभी नंबर्स का साइन निगेटिव है तो लिख देंगे माइनस। अब सोचिए अगर हमें करना है 5 माइनस 3, जिसका आंसर हमें पता है कि इसका आंसर 2 है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे होने वाला है 5 माइनस 3। तो सोचिए जो पहला चीज यहाँ लिखी है उसके ऊपर हम खड़े रहेंगे। 5 लिखा है तो इसका मतलब हम 5 के ऊपर खड़े रहेंगे। नंबर लाइन में 5 को ढूंढेंगे, नंबर लाइन में 5 ये भी है, लेकिन 5 ये है, ये तो माइनस 5 है। तो अगर 5 बोला जाए तो नंबर लाइन में सबसे पहले हम 5 को ढूंढना है और 5 के ऊपर हम खड़े रहेंगे। उसके बाद ये साइन बीच वाली, इस साइन का हमें संबंध लगाना है। माइनस का संबंध किस चीज के साथ है, लेफ्ट साइड के साथ है, राइट साइड के साथ है। काफी सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस डायरेक्शन को फेस करते हुए और मुझे 2 कदम आगे बढ़ना है, अगर मुझे बताया जाए 2 कदम आगे बढ़ो तो मैं इस तरीके से 2 कदम आगे बढ़ूंगा, और मुझे बोला जाए कि 3 कदम पीछे जाओ तो मैं इस तरीके से 3 कदम पीछे जाऊंगा। उसी को हमने लेफ्ट और राइट साइड में देखना है कि अगर मैं सीधे खड़ा हूं और मुझे बोला जाए कि 3 कदम राइट साइड में जाओ, 3 कदम आगे जाओ, तो मैं इस साइड में 3 कदम प्लस की दिशा में जाऊंगा, और लेफ्ट साइड में अगर जाना है तो 2 कदम में माइनस की दिशा में जाऊंगा। तो माइनस इस साइन का मतलब लेफ्ट साइड है और प्लस इस साइन का मतलब राइट साइड है, या फिर डायरेक्शन है। तो ये जो माइनस साइन है इससे हमें उसकी डायरेक्शन समझनी है कि कौन सी दिशा में इस इंसान को चलना है। और ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, कितने कदम उसको चलना है, 3 कदम चलना है, 5 कदम चलना है। तो 5 माइनस 3 एग्जैक्टली क्या हो रहा है 5, तो 5 के ऊपर हमें खड़ा रहना है। माइनस मतलब हमें उसकी डायरेक्शन देखनी है, माइनस का मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड में चलेगा। कितने स्टेप्स चलेगा, 3 स्टेप्स चलेगा। तो यहाँ से अगर 3 स्टेप चले, 5 पर है 1 2 3, तो पहुंच जाएगा यहाँ मतलब 2 पर, इसलिए 5 माइनस 3 का आंसर 2 है। तो क्या ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ भी रहा। अब मान लो 3 माइनस 7 करना है, तो ध्यान में क्या रखना है, जो सबसे पहले लिखा है उसके ऊपर अपन ने खड़ा रहना, जो साइन है उसको डायरेक्शन समझना। लेफ्ट मतलब माइनस होगा तो लेफ्ट डायरेक्शन, प्लस होगा तो राइट डायरेक्शन, और फिर जितने स्टेप्स है। अब जैसे ये करके देखते हैं 3 और माइनस 7, तो 3 बोला तो 3 के ऊपर हमें खड़ा रहना है। माइनस का डायरेक्शन है, माइनस का लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड में जाएंगे। कितने कदम लेफ्ट साइड में जाएंगे, 7 कदम जाने हैं। तो जहां पर अभी खड़े हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, वहां पे तो पहले से खड़े, तो 3 को गिनना नहीं है, 2 से शुरू करेंगे। लेफ्ट साइड में 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, यहां हम पहुंचे। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर 4 नहीं है, ये नंबर -4 है, तो इसका आंसर रहेगा -4। तो 3 में से अगर 7 गए तो -4 बच रहे, 3 माइनस 7 -4 है। ये एक्चुअली वैसा हुआ, अब ऐसा कुछ भी करके देख सकते हैं, कुछ भी आड़ा तिरछा यहाँ पे लिखा हो, -5 + 2। तो सबसे पहले खड़े कहाँ रहना है, वो जगह पक्की करेंगे, -5 पे खड़े रहना है। अब इस नंबर लाइन पे हमें -5 को ढूंढना है, ये रहा -5, तो इस -5 के ऊपर हम खड़े रहेंगे, और यहाँ से प्लस, जैसे ही प्लस आया इसका मतलब हमें राइट साइड में जाना है, प्लस का मतलब राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन में जाना है, 2 कदम जाना है। तो यहाँ से हम 2 कदम गए और यहाँ पहुंचे। -5 को नहीं गिनना था, ये -5 को नहीं गिनना था, उसको छोड़ के 2 कदम जाना है। तो ये 1 कदम, ये दूसरा कदम, पहुंचे -3 पे, इसलिए इसका आंसर है अपना -3। तो कोई रूल वगैरह ध्यान में रखे बगैर अगर आसान चीजें हैं,
शुरुआत के समय प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसी नंबर लाइन बना लेना और पेंसिल से उसके ऊपर चलते रहना, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे सॉल्व करना। मान लो ऐसा दिखा है कि -4 -3, इसका आंसर क्या रहेगा? तो सबसे पहले लिखा है -4, तो -4 को नंबर लाइन के ऊपर ढूंढना, उसके ऊपर खड़े रहना। अब -4 -3, माइनस का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, 3 मतलब 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड में जाना है, माइनस को छोड़ के जाना है, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, तो पहुंचे हम -7 पे। जहां पहुंचे साइन के साथ ध्यान रखना, -7 पे पहुंचे, तो इसलिए इसका आंसर है -7। कहीं और अगर अपन कुछ करें जैसे -8 + 15, सोचिए कहाँ खड़े रहना है हमें, बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन अपने इस नंबर लाइन पे फिर भी हो जाएगा। -8 पे हमें खड़ा रहना है, -8 पे खड़े रहना, प्लस मतलब राइट साइड में जाना है, राइट साइड में चलना शुरू करेंगे 15 कदम -8 को छोड़ के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। -8 से 15 कदम चलने के बाद हम यहाँ पहुँचेंगे, ये नंबर है 7, इसलिए इसका आंसर है 7। अब इस 7 की साइन प्लस है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम साइन नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें इस तरीके से हमने सारे छोटे नंबर्स का प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जो भी है वो करना। क्या ध्यान में रखना कि पहला जो नंबर लिखा है वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, उस नंबर के ऊपर खड़े रहना, उसके आगे की जो साइन है उस दिशा में जाना, माइनस होगा तो लेफ्ट दिशा में, प्लस होगा तो राइट दिशा में, और उसके बाद जो नंबर है उतने स्टेप्स हमें आगे बढ़ने हैं। तो ये बेसिक कम से कम एक 15 20 25 क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमें हमेशा नंबर लाइन बनाने का आलस आएगा। हमेशा नंबर लाइन हम बना सकते भी नहीं है, क्योंकि ये -10 से लेके +10 तक इतने बड़े बोर्ड में आएगा, छोटे से पेपर में इतने सारे नंबर्स आएंगे नहीं। और अगर ऐसा कुछ बड़ा नंबर पूछा है कि -12 + 22 कितना होता है, तो -12 से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 5 6 गिनते गिनते 22 तक जाएंगे, तो वो लॉन्ग कट प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन समझने के लिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बार हमें प्रोसेस समझ गए कि उसके बाद हमें इस टेबल को पार्ट करना है। कैसा टेबल है? जैसे हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, यही वाला लेते हैं -12 + 22, तो इसमें दो नंबर है 12 और 22, इन दोनों की साइन अलग अलग है, इसकी साइन माइनस है, इसकी साइन प्लस है। 12 की साइन माइनस है, साइन कहाँ होती है? हमेशा जो भी नंबर है उसके पहले साइन होती है। 12 की साइन अभी माइनस है क्योंकि 12 के पहले माइनस आ रहा है, 22 के पहले प्लस आ रहा है, तो 22 की साइन अभी प्लस है। 5 - 7 लिखा है, तो 5 की साइन 5 के पहले है, और 5 के पहले कुछ नहीं है का मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी साइन प्लस है, और 7 की साइन उससे पहले माइनस है। तो अगर पहला नंबर जो है वो प्लस है, दूसरा नंबर भी प्लस है, तो क्या करना? पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो क्या करना? माइनस प्लस होगा तो क्या करना, और माइनस माइनस होगा तो क्या करना। इसी तरीके से करने के बाद एक बेसिक सा टेबल जो हर जगह हम देख सकते हैं, ऐसा एक टेबल तैयार हुआ, और इसी को हमें अच्छे से पाठ करना है। ये टेबल पाठ करते समय ध्यान में रखना, हमें आदत है, मैं कई बच्चों को पढ़ाया वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मैंने उनको बताने के बाद भी मानते नहीं है, प्लस 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 ऐसा बोलते हैं, प्लस माइनस माइनस बोलते हैं, माइनस प्लस माइनस बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस बोलते हैं। ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये इस टेबल की बात नहीं है, और इस वजह से गलती होती है। कहना क्या? प्लस प्लस एडिशन, प्लस प्लस एडिशन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस, पहला नंबर माइनस दूसरा प्लस, माइनस प्लस होगा फिर भी सब्ट्रैक्शन, और माइनस माइनस एडिशन। आप यकीन रखिए, आप अगर पहले प्लस 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 बोलते होंगे उसको भूल जाइए, वो सही है लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले टेबल में सही है, अभी नहीं। अभी आपको यही पाठ करना है कि प्लस प्लस एडिशन साइन ऑफ ग्रेटर, साइन हमेशा बढ़ेगी देना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस माइनस एडिशन साइन ऑफ ग्रेटर। फिर वो दोनों माइनस है तो छोटा भी माइनस बड़ा भी माइनस है, तो उसकी साइन माइनस ही आने वाली है। लेकिन फिर भी पाठ करते समय ध्यान में रखना कि साइन हमेशा बढ़ेगी रहेगी, जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसकी जो साइन है वही अपने आंसर की साइन रहेगी। अब जैसे 5 - 7 पहले करते हैं, 5 का साइन क्या है? 5 का साइन है प्लस, कुछ नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या पार्ट किया? प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन कर देना, उसका आंसर लिख लेना।
5 और 7 का सब्ट्रैक्शन क्या है? 5 में से 7 तो माइनस होते नहीं है, लेकिन 7 में से 5 माइनस होते हैं, तो 7 और 5 के सब्ट्रैक्शन का आंसर है 2। लेकिन इतना आंसर लिख के बात खत्म नहीं होने वाली, हमें साइन लगानी है बड़े की। बड़ा कौन है? 5 और 7 में से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 का साइन क्या है? साइन कौन होता है? साइन उसके पहले आता है। 7 के पहले क्या है? माइनस, तो इसका साइन माइनस है, तो अपने आंसर का साइन भी माइनस होगा। प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, 5 और 7 का सब्ट्रैक्शन किया 2। साइन ऑफ ग्रेटर, साइन बड़े की, बड़ा 7 था, 7 की साइन हमने लगाई माइनस। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। -12 + 22 लिखा है ना, तो पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो पहले 12 और 22 का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 12 में से 22 माइनस होंगे नहीं, लेकिन 22 में से 12 माइनस होंगे, आंसर आएगा 10। साइन ऑफ ग्रेटर, बड़ा कौन है? 12 बड़ा है कि 22 बड़ा है? 22 बड़ा है। 22 का साइन है प्लस, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो इसका आंसर है +10। ये प्लस नहीं भी लिखा, सिर्फ 10 लिखा, फिर भी सही है, क्योंकि प्लस साइन बाय डिफॉल्ट है, और नहीं भी लिखा फिर भी उसका साइन प्लस है ही, लिखा भी फिर भी कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा -7 -4, तो इसको कैसे पढ़ना है? माइनस माइनस एडिशन, माइनस माइनस एडिशन कितनी हुई? 7 और 4 की एडिशन 11। और साइन ऑफ ग्रेटर, बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, उसकी साइन माइनस। अब मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है। हम पाठ करते हैं माइनस माइनस प्लस, हमें बहुत बचपन से ऐसा पाठ कराया जाता है माइनस माइनस प्लस, और हमें इसका आंसर लिखना है, और हम माइनस माइनस प्लस बोल के प्लस लिख देते हैं, और फिर प्लस बोलने के बाद 7 + 4 11 कर लेते हैं, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस लिख दिया ना हमने, वो गलती होती है। माइनस माइनस प्लस बोलना ही नहीं, माइनस माइनस एडिशन बोलना, एडिशन का आंसर लिखना 11, और साइन ऑफ ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर जो भी है उसकी साइन लगाना। अभी ग्रेटर 7 है, उसकी साइन माइनस है, माइनस। तो हमेशा ये 100% ध्यान में रखना कि माइनस माइनस प्लस नहीं बोलना, प्लस 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 नहीं बोलना, प्लस माइनस माइनस नहीं बोलना, वो सही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के समय। अभी तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो अभी प्लस प्लस एडिशन साइन ऑफ ग्रेटर, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर, माइनस माइनस एडिशन साइन ऑफ ग्रेटर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दोनों अगर प्लस है, +3 + 7, ये प्लस नहीं भी लिखा होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, तो दोनों नंबर प्लस है, तो क्या करना है? एडिशन। 3 और 7 की एडिशन 10। साइन ऑफ ग्रेटर, 3 और 7 में कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, 7 की साइन प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दे दिया +10। तो कोई भी सम पढ़ने के बाद एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये एक बार पार्ट कर लेना, क्योंकि बड़े नंबर्स के लिए इतना बड़ा हम नंबर लाइन बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए छोटे नंबर्स पर ये कर सकते हैं। शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए इसी से प्रैक्टिस करना, कम से कम 10-25 सम ये इस तरीके से करना, खुद ही लिखना, खुद ही सॉल्व करना, आंसर कैलकुलेटर पर चेक करना, या फिर मेरी बुक को करोगे तो उसमें ऐसे कई सारे 50 सम बिगिनर लेवल के है। थोड़ा अगर हम प्रो लेवल में रहेंगे तो 2-3 चीजें अगर उसमें आई तो किस तरीके से करना, जैसे ये लिखा है 3 - 7 - 8, इसको कैसे सॉल्व करना? तो सबसे पहले 3 - 7 का आंसर, सबसे पहले सिर्फ 3 - 7 देखना। अगर -8 को हम भूल गए, लिखा है 3 - 7, 3 का साइन प्लस है, प्लस माइनस, मतलब ये वाली कैटेगरी है प्लस माइनस वाली, तो 3 - 7 में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऐसा करके 7 - 3 4 हो गए। साइन ऑफ ग्रेटर, बड़ा कौन है? 3 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, 7 की साइन माइनस, इसलिए -4। और फिर ये -8 को जो पहले भूल गए थे, अभी उसको याद करना और जैसे का तैसा लिख लेना। -8 है तो -8 ही रहेगा, +8 होता तो +8 बनता। अब इसे वापस से नए क्वेश्चन की तरह पढ़ना, -4 - 8 कितने होते हैं? तो माइनस माइनस एडिशन होगी, 4 + 8 12 हो गए। साइन बढ़ेगी, बड़ा 8 है, 8 की साइन माइनस, तो ये हो गया -12। इस तरीके से अगर 3-4 चीजें भी है, लेकिन सारी चीजें प्लस या माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे नहीं है, उसके लिए बॉर्ड मास को आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर 2-3 चीजें ऐसी है, 3-4 चीजें भी ऐसी है, इसमें सारी की सारी चीजों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2-2 को सॉल्व करते आगे जाना, एक को उसमें जोड़ते जाना और सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन देख लेंगे इसका, कुछ ऐसा लिखा है -5 + 12 - 4। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना, -5 + 12 इतना तो हमें सॉल्व करना आता है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन, तो हो गया सब्ट्रैक्शन 7। साइन बढ़ेगी, बड़ा है 12 की साइन प्लस, तो प्लस।
और फिर ये जो -4 को पहले हमने छोड़ दिया था उसको वापस वैसे का वैसा लेके नीचे आएंगे। अब ये हो गया 7 - 4, एक और बार उसको सॉल्व करना, वैसे ही सोचना, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का आंसर 3 है, साइन ऑफ ग्रेटर बड़ा 7 है, 7 की साइन प्लस, इसलिए इसका आंसर +3। तो इस तरीके से बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस वाले इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा इसी टॉपिक में गलती होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन, हम कितना भी बड़ा टॉपिक क्यों ना सीख ले, लेकिन आखिर में वो इन्हीं 2-3 चीज़ों के ऊपर आने वाला है। और इस पूरे सीरीज में हम जो 20 स्वाध्याय देखने वाले हैं वो इतने बेसिक है कि हर क्वेश्चन इन 20 चीज़ों में से किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आएगा। तो अगर ये 20 स्वाध्याय हम अच्छे से करते हैं, एक बार ये देख लेंगे, अगर बुक मेरी आपके पास है तो बुक में से करेंगे, या फिर मैं अभी फिलहाल इसका एक बुक का स्क्रीनशॉट वीडियो के आखिर में डालूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। बुक में बिगिनर लेवल, प्रो लेवल और हैकर लेवल ऐसे 3 लेवल के क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पे, इस स्वाध्याय पे सिर्फ बिगिनर लेवल और प्रो लेवल है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3-4 चीजें हैं वो प्रो लेवल में आएंगे, शुरुआत के क्वेश्चन बिगिनर लेवल में आएंगे। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर कुछ डाउट रहे तो आप मैं नीचे ईमेल आईडी दूंगा, उस पर पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।